बीते 2 साल में करीब 225 रक्षा उत्पादों को भारत ने बनाने का फैसला करने के बाद आज फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 से ज्यादा उत्पादों की एक और सूची जारी की है, जिनको अब भारत में ही बनाने की तैयारी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिहाज से इसको एक और बड़े निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स की थर्ड इंडिजनाइजेशन लिस्ट राष्ट्र के समक्ष जारी करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से गुरुवार को जारी की गई इस सूची के साथ ही रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एक उपलब्धि है रक्षा में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की। इस सूची में जटिल उपकरणों और प्रणालियों सहित 100 से अधिक साजो सामान शामिल हैं, जिन्हें अगले 5 वर्षों में विकसित और अनुबंध पर तैयार किया जाएगा। इस सूची का मतलब ये है कि इन उपकरणों को भारत में ही बनाया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि तीसरी सूची का जारी होना रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। 101 वस्तुओं की पहली सूची और 108 वस्तुओं की दूसरी सूची के आधार पर तीसरी सूची को तैयार किया गया है। पहली सूची 21 अगस्त 2020 और दूसरी सूची 31 मई 2021 को जारी की गई थी। तीसरी सूची में जटिल उपकरण और प्रणालियों सहित 100 से अधिक चीजें शामिल हैं। तीसरी सूची में सेंसर, हथियार, गोला बारूद, रॉकेट, नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज, पोतरोधी मिसाइल और विकिरण रोधी मिसाइल जैसे रक्षा उपकरण शामिल किए गए हैं। इस सूची के रक्षा सामग्री को दिसंबर 2025 तक देश में ही बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद इनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू रक्षा उद्योग की भागीदारी रक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए भी सरकार ने खाका तैयार किया है। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया है। यानी वर्ष 2022-2023 के लिए यह 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ का कर दिया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित तकनीकों को निजी कंपनियों और स्टार्टअप को हस्तांतरित भी किया। राजनाथ सिंह ने तकनीकी क्षेत्र में उभरते भारत की कहानी को भी बयां किया। उन्होंने बताया कि कैसे जब भारत को दुनिया ने तकनीक देने से मना कर दिया था, तो उसने सुपर कंप्यूटर और परमाणु क्षेत्र में सफलता हासिल कर नए कीर्तिमान स्थापित किए। 90 के दशक में जब हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी, तब हमने इसे बाहर से खरीदने का फैसला किया था, पर उस समय तमाम कारण बताते हुए हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था। उस समय भी CDSE के हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके अपना खुद का सुपर कंप्यूटर परम इजाद करने में कामयाबी हासिल की थी और इसका लेटेस्ट वर्जन आज दुनिया के पावरफुल कंप्यूटर्स में से एक है।